हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज बात करेंगे डीप वर्क किताब के बारे में। इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने और मेरा एक पहले वाला वीडियो है जिसमें मैं ईट दैट फ्रॉग की समरी बता रहा था और उसमें तब मैंने कहा भी था कि जो प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स हैं वो यूजुअली मुझे पसंद आती हैं। इनफैक्ट ईट दैट फ्रॉग अगर उस बुक की समरी वाला वीडियो आपको देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड रहेगा। इनफैक्ट आज तक मैंने जितनी भी बुक्स की समरी वीडियोस, उन बुक्स के समरी वीडियोस बनाए हैं वो सब एक प्लेलिस्ट में है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। एंड एज ऑलवेज इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक तो इसकी भी अमेजन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो ऑल इन ऑल डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। लेकिन वापस अगर इस बुक पर आएँ तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई मुझसे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी की बुक सिलेक्ट करने को कहेगा, कोई मुझसे पूछेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बुक पढ़ूंगा प्रोडक्टिविटी पे, तो वो कौन सी बुक हो, तो वो एक्चुअली यही बुक होगी। ये मुझे इतनी पसंद है और यूजुअली मैं वर्कआउट करते हुए ऑडियो बुक्स सुनता हूँ, तो इसका मैंने ऑडियो वर्जन सुना था और मुझे ये बुक इतनी पसंद आई कि फिर इसकी फ़िज़िकल कॉपी भी ली और इसे मैं अभी तक 2 बार एक्चुअली पढ़ भी चुका हूँ। तो ये बुक आप चाहें तो साल में 1 बार पढ़ सकते हैं टू इंश्योर दैट यू रिवाइज़ दी आइडियाज़, जो डीप वर्क के आइडियाज़ हैं वो आप रिवाइज़ कर पाएँ। तो अब वाजिब सवाल है कि भाई ऐसा क्या है इस बुक में यार, ऐसा क्या है इस किताब में। सो टू अंडरस्टैंड डीप वर्क क्या होता है, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड शैलो वर्क। शैलो वर्क क्या होता है? तो शैलो वर्क इज एनी काइंड ऑफ वर्क दैट यू कैन परफॉर्म विदाउट गिविंग योर 100% फोकस। जब आप मल्टीटास्क कर रहे होते हैं तो आप यूजुअली शैलो वर्क कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग का। तो अगर आप नए ड्राइवर नहीं हैं, आपने ड्राइविंग काफ़ी टाइम से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप गाना सुनते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए, किसी और से बात करते हुए, कुछ सोचते हुए, कैसे भी करके आप गाड़ी चला सकते हैं, राइट। इट डज़ नॉट रिक्वायर योर 100% फोकस। तो इस बुक के हिसाब से अगर ऐसा कोई भी काम है जो शैलो वर्क है, ड्राइविंग भी अब शैलो वर्क में आ गया बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर 100% फोकस, राइट। तो ये काम फ्यूचर में सॉफ्टवेयर कर देगा या ऑटोमेटेड हो जाएगा या सस्ते में दूसरे लोग आपके लिए करेंगे। एंड कार्स के मामले में तो वो हम देख ही रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुके हैं। सो टू थिंक अबाउट इट, आप क्या काम करते हैं, हाउ मच फोकस डज इट रिक्वायर, इज इट शैलो वर्क? क्या वो ऐसा काम है दैट अलाउज यू टू चेक योर ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट मैसेजेस, सारे डिस्ट्रैक्शन आप बीच में कर सकते हैं और ये वाला काम भी कर सकते हैं? तो वो शैलो वर्क है, वो डीप वर्क नहीं है। डीप वर्क इज द वर्क दैट यू डू इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डीप वर्क करते हैं। एक्चुअली द एबिलिटी टू फोकस डीपली ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इज इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। डीप वर्क से ही हम यूनिक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रिजल्ट्स पा सकते हैं। कोई शैलो वर्क करने वाला व्यक्ति उसे रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता जो रिजल्ट आप डीप वर्क करके लेकर आएंगे। इस बुक में एक एग्जांपल है बिल गेट्स का, बिल गेट्स के थिंक वीक्स का, जिसमें बिल गेट्स साल में 2 बार एक हफ्ते के लिए सेक्लूजन में चले जाते हैं। एंड तब इंटरनेट नहीं होता है और वो बेसिकली बिगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड इनफैक्ट बिल गेट्स का जो बेस्ट वर्क है, इट हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ दीज थिंक वीक्स, जो काम वो सेक्लूजन में करते हैं। ये डीप वर्क का एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है। एक कंसेप्ट इसमें अटेंशन रेसिड्यू का भी है। अटेंशन भी टाइम एंड मनी की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो एक क्वान्टिफाइबल आइटम है, राइट। आप अगर 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हाँ 1000 रुपये खर्च किए। आप अगर कहीं टाइम खर्च कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे ऑफिस तक ड्राइव करने में 2 घंटे लग गए, तो यू कैन क्वांटिफाई कि हाँ 2 घंटे खर्च हुए। लेकिन आपकी अटेंशन, आपकी अटेंशन कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितनी खर्च कर रहे हैं, ये क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप अगर अपने जोन में हैं, एकदम आप बहुत फोकस करके काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपके क्रश का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फ़ोन में, या फिर आपके बॉस का कोई ईमेल आ जाता है। अब पहले तो आप 100% फोकस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो नोटिफिकेशन या वो ईमेल की वजह से भले आप फ़ोन उठाकर ना देखें कि भाई वो ईमेल में है क्या या वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, लेकिन आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो चुका है। अब आप
सोच में पड़ जाएंगे कि भाई वो नोटिफिकेशन किस बारे में होगा या वो ईमेल किस बारे में होगा, पहले ऐसा हुआ था, पुरानी यादों में आप खो जाएंगे। तो द फैक्ट इज़ कि जब आप अपने काम पर वापस आएंगे इस नोटिफिकेशन या ईमेल के बाद, तो जो आपका काम पर फोकस है वो पहले जितना 100% नहीं रहेगा, वो 60-70% रहेगा, और 30% आपका फोकस जो है वो आपके क्रश या आपके बॉस पर चला गया है, विच इज़ द अटेंशन रेसिड्यू। तो ऐसे ही अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं और बार बार अलग अलग कामों में स्विच कर रहे हैं, सो यू आर बेसिकली कॉन्स्टेंटली स्विचिंग, और इससे जो है डिफरेंट टास्क में आपका काफ़ी सारा अटेंशन डिवाइड हो रहा है। एक क्वेश्चन जो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं वो ये कि भाई ये डीप वर्क करना कैसे? सी द सिंपल आंसर इज़ विद प्रैक्टिस। जैसे अगर आप रोज़ जिम जाएंगे तो आप अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, वैसे ही अगर आप रोज़ कुछ टाइम फोकस करेंगे, फोकस करके अपना काम करेंगे, सो आप अपने ब्रेन को भी वैसी ट्रेनिंग दे सकते हैं। 4 स्टेप्स जो इस बुक में हैं वो हैं, नंबर 1 इज़ पता करिए कि आपके लिए डीप वर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोडर हैं, सो फॉर यू कोडिंग इज़ वेयर यू नीड टू गो डीप विद। सेकेंड इज़ डीप वर्क को एक हैबिट या एक रिचुअल बनाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। इसके लिए इंटर्न 4 मेथड्स दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हें भी कवर करेंगे सेकेंड पॉइंट में। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज़ मोनास्टिक डीप वर्क। जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में मंक्स दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, दैट लेवल ऑफ डिटैचमेंट अचीव कर पाना इज़ मोनास्टिक डीप वर्क। बिल गेट्स का जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, दैट इज़ मोनास्टिक डीप वर्क। 1970s में he worked for 8 weeks in isolation, which eventually created the base for Microsoft to launch Windows. Second is bimodal deep work. अब बुद्धिस्ट मंक हर कोई तो बन नहीं सकता, हर कोई इसलिए बिल गेट्स भी नहीं बन सकता, एंड दैट इज़ वेयर बायमोडल डीप वर्क कम्स इन। इसमें आपको ऐसा 2 महीने के लिए कहीं गायब नहीं होना है, दुनिया से कटना नहीं है, बट आपको ये करना है कि जब आपको काम करना है सिर्फ तब आपको गायब होने की ज़रूरत है। इसका एक एग्जाम्पल इसमें है J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर की राइटर हैं। व्हेन शी वाज राइटिंग हैरी पॉटर, आई थिंक द लास्ट बुक, उसमें शी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड बाय किड्स एंड पेट्स, सो शी वुड बुक अ होटल रूम एंड गो देयर टू वर्क ऑन हर बुक, और फिर काम करने के बाद शी वुड रिटर्न बैक टू हर होम एंड उनकी नॉर्मल लाइफ में वो वापस आ जाती थी। अब एक बार होटल जाकर बुक कंप्लीट तो नहीं हुई है, लेकिन परहैप्स अगर वो बुक कंप्लीट कर लेती हैं एक बार होटल जाकर 2 महीने वहाँ पर रुक कर, तो देन दैट वुड हैव बीन द मोनास्टिक डीप वर्क। बायमोडल डीप वर्क इज जितना उनसे 1 दिन में काम हुआ या 2 दिन में काम हुआ उतना काम करके वो वापस आ गई बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड फिर उन्हें जब भी वो काम कंटिन्यू करना हुआ तो शी वुड गो बैक अगेन, बुक दैट होटल रूम अगेन, एंड वहाँ जाके वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन फिर से काम करेंगी। नंबर 3 इज रिदमिक डीप वर्क। This is all about creating a rhythm, rhythmic deep work, right? तो a schedule of sorts आप कुछ बना लीजिए कि भाई 3 घंटे फिक्स हैं डीप वर्क करने के लिए। अब बहुत से जो वो 5 AM क्लब वाले लोग होते हैं, वो सुबह 5 बजे उठना जो है वो उनका स्केड्यूल होता है। सो दे विल टेल यू कि जो सुबह के 2-3 घंटे होते हैं वो उसमें बहुत फोकस और अटेंशन के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दुनिया अभी सो रही है, राइट? इसके ही अपोजिट स्पेक्ट्रम में जो लोग जिन्हें आप 3 AM क्लब भी बोल सकते हैं, ये लोग 3 बजे रात तक जागते हैं, बिकॉज 11-12 बजे के बाद दे आर एबल टू वर्क विद अ लॉट ऑफ फोकस। और ये 3 बजे तक जागना या 5 बजे उठना ये इन लोगों की रिदम में आ चुका है, दे आर यूज टू इट, ये इनका स्केड्यूल है, एंड दैट्स हाउ दे डू डीप वर्क। 4th इज जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अब हम रिदमिक डीप वर्क जितना भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी नीचे आप आ सकते हैं। इसमें आप अपना स्केड्यूल देखते हैं कि भाई मेरा दिन का क्या स्केड्यूल है, मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ, मैं रात को 3 बजे तक नहीं जागता हूँ, मेरा दिन भर का क्या स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल में मेरे पास फ्री टाइम कहाँ है। अब भले वो दिन में आधा घंटा ही हो, उसी में आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आधा घंटा डीप वर्क करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि हाँ भाई ये सबसे आसान तरीका है और राइटर खुद भी यही करते हैं, क्योंकि हम दिन में आधा घंटा तो एक्चुअली निकाल ही सकते हैं, राइट, फोकस करने के लिए, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस काम करने के लिए। एंड दैट इज़ वेयर ऑथर ऑल्सो सजेस्ट कि हम डिस्ट्रैक्शंस को भी स्केड्यूल कर सकते हैं।
अगर आपको इस तरह का डीप वर्क करना है कि भाई दिन में आधा घंटा डीप वर्क करना है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनको भी स्केड्यूल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, हम कब सोशल मीडिया चेक करेंगे, या हम कब टीवी देखेंगे, या हम कब न्यूज़ पढ़ेंगे, इसे आप रेगुलर इंटरवल्स पे स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए मैं इंटरनेट बंद कर रहा हूँ, मोबाइल बंद कर रहा हूँ, सब कुछ बंद कर रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग डीप वर्क डिस्ट्रैक्शन फ्री। 2 घंटे के बाद मैं अपना मोबाइल चेक करूँगा, डिस्ट्रैक्शन वाला काम करूँगा। यहाँ ये भी पता होना ज़रूरी है कि बिगिनर्स के लिए डीप वर्क आधा घंटा 1 घंटा कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जो लोग इसमें मास्टर हो चुके हैं, दोज दैट आर मास्टर्स ऑफ डीप वर्क, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक अपना फोकस होल्ड करके रख सकते हैं, ऐसा इस बुक का कहना है। सो वॉट एवर दैट वर्क्स फॉर यू, आप उसे यूज़ करके जर्नलिस्टिक डीप वर्क भी कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस यू विल ऑब्वियसली गेट बेटर। नंबर 3, वैसे हम 4 स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट था टू आइडेंटिफाई व्हाट इज डीप वर्क फॉर यू। सेकंड वाज टर्निंग डीप वर्क इनटू ए रिचुअल, जिसके अपन ने 4 तरीके भी देखे कि भाई मोनास्टिक, बाई मॉडल, रिदमिक एंड जर्नलिस्टिक डीप वर्क। एंड नाउ नंबर 3 इज डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ख़त्म करूँ। तो बहुत ऑब्वियस है, फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आप ये सब बंद कर सकते हैं। इफ़ यू आर हंग्री तो आप पहले खाना खा लीजिए, एंड इन सम केसेस आपको दूसरे लोगों से भी अलग हटके काम करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 4 इज़ एक शटडाउन रूटीन बनाओ, जिसमें हो सकता है आप नेक्स्ट डे क्या काम आपको करना है वो आप प्लान करें, या फिर लास्ट टाइम अपने ईमेल्स चेक कर लें ऑफिस के। जो भी वो रूटीन हो आपके लिए, एक शटडाउन रूटीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपका माइंड फ्री हो जाएगा। आप अपने माइंड को रेस्ट भी देना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट डे फिर से डीप वर्क हो सके, वरना विद ए टायर्ड माइंड यू कैन नॉट डू डीप वर्क, राइट। तो इनफैक्ट ऑथर जो है वो अपने आप को बोलते हैं शट डाउन कंप्लीट, ये उनका शट डाउन रूटीन है। सो समथिंग लाइक दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई। सी, कंक्लूजन में end of the day, the ability to focus for a long time, the ability to work on something with your full attention, ये एक बहुत ही हाईली वैल्यूएबल एंड हाईली रेयर रिस्क होती जा रही है। हमारा वर्ल्ड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि आज हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम है। दैट इज़ 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स हम किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे में बीइंग एबल टू फोकस फॉर लॉन्गर टाइम, राइट, बीइंग एबल टू डू डीप वर्क, दैट इज़ एक्चुअली अ सुपर पावर। तो डीप वर्क वो किताब है जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं। ये वो किताब है जिसे आप बार बार रेफ़र कर सकते हैं। जो भी डीप वर्क के आइडियाज़ हैं उन्हें याद करने के लिए, उन्हें रिवाइज़ करने के लिए। इसकी अमेज़न एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में अगली बार किसी और किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।